से संवाददाता विवेक पांडे तो रायपुर से अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विवेक का रुख करेंगे। विवेक, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है मध्य प्रदेश भी और मध्य प्रदेश में भी समीक्षा की जा रही है हार के कारणों की, लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिली। बिल्कुल सही बात है। और अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक चल रही है और आने वाले 4 साल का रोड मैप क्या होगा, कांग्रेस ए से लेकर जेड तक क्या प्लान तैयार कर सकती है, ये पूरी रिपोर्ट आज तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद जो केंद्रीय एआईसीसी की तरफ से जो एक टीम भेजी गई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसके तमाम सदस्य अभी रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के साथ एक रिपोर्ट अध्यक्ष को दी जाएगी, दूसरी रिपोर्ट एआईसीसी के अध्यक्ष को दी जाएगी, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जाएगी। फिलहाल बैठक चल रही है और अशोक चव्हाण, जिग्नेश मेवानी और सप्तगिरी उल्का तीनों मौजूद हैं और तमाम सारे प्रत्याशियों की तरफ से जो सुझाव आए गए, जो उनकी शिकायतें थी या फिर तमाम सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की है, अब वही रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद नहीं है, तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। हालांकि कांग्रेस में उनके समर्थकों की भीड़ है। एक समर्थक कहता है कि वो कहीं विदेश दौरे पे है, निजी व्यस्तता है, जो भी लोग आ रहे हैं वो कांग्रेस के ही हैं, दोनों नेताओं के हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नेता कह देते हैं कि 100 में से 98 लोग उपस्थित है, 2 उपस्थित नहीं है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का विदेश दौरा है, कोई अपनी निजी व्यस्तता, उनके कोई पहले से कार्यक्रम है। और साथ में ये भी कह दिया जाता है कि अब वो नेताओं के नहीं बल्कि वो अब कांग्रेस के साथ है, मल्लिकार्जुन के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। यानी एक तरफ एक समर्थक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो नेता हैं वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के हैं, वहीं दूसरे नेता बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये अपने बिजी शेड्यूल में हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है, किसी नेता के साथ नहीं है। तो विवेक, अब देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और इसके साथ ही इस रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ लिखा गया है। बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। अनमोल हमारे साथ बने हुए हैं। अनमोल, गुटबाजी जैसी बातें पहले ही दिन की बैठक से सामने आने लगी थी, शिकायत भी की गई थी और जमकर शिकायत कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। क्या लगता है अनमोल, रिपोर्ट के आधार पर बड़ा एक्शन छत्तीसगढ़ में हो सकता है? आप बिल्कुल देखिए, आज तीसरा दिन है इस कमेटी की बैठक को और आज कांकेर में जो है ये बड़ी बैठक जारी है और इसमें भी देखिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है ऋतु की। इसमें भी शिकायतों का अंबार है, मतलब कि शिकायतें जो है यहाँ पर भी आई है। कांकेर और बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए जो है यहाँ पर मंथन चल रहा है, समीक्षा चल रही है और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के खिलाफ जो है कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। इसी का असर रहा लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस को इसका भुगतना पड़ा कि हार के स्वरूप में उन्हें कांकेर और दोनों लोकसभा सीटें गंवानी पड़ी, बस्तर भी और कांकेर भी। आप जो बोल रही हैं एक्शन की बात, बिल्कुल देखिए, सचिन पायलट से मैंने सवाल भी किया था क्या संगठन में कोई बड़ा बदलाव होगा इस रिपोर्ट कार्ड के बाद, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम किसी को बिगाड़ने या बनाने नहीं आए हैं, सुझाव लेने आए हैं और अगर सुझाव अच्छे आएंगे और अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत होगी तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है एआईसीसी आलाकमान के पास जाएगी और आलाकमान फिर निर्णय करेगा कि क्या बदलाव होगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के संगठन में बड़ा बदलाव हो, क्योंकि देखिए ऋतु कुछ ही दिन का समय रह गया है, अब नगर निकाय चुनाव है वो भी ठीक सामने है, तो इसको लेकर के भी जो तैयारियां शुरू हो गई है, कवायद शुरू हो चुकी है। आज पीसीसी चीफ ने भी कहा कि हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और हम आगे की चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। तो बड़ा बदलाव संभव है इस वक्त कांग्रेस को और जरूरत भी है इसकी कांग्रेस को। बिल्कुल जरूरत भी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से गुटबाजी की बातें अब निकलकर कांग्रेस की ओर से सामने आ रही है अनमोल, हमने देखा था कि चुनावी वक्त में बीजेपी किस तरह से कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप भी लगा रही थी। तो कह सकते हैं जो बयानबाजी बीजेपी की ओर से चुनावी समय से ही देखने को मिल रही थी, इन बातों के सामने आने की वजह से बीजेपी को मौका डबल मिल गया है। निश्चित तौर पे ऋतु देखिए इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का पूरा कैंपेन रहा है बीजेपी का, उन्होंने कांग्रेस पर लगातार गुटबाजी का आरोप लगाया और कांग्रेस देखिए कहीं ना कहीं बिखर गई। यही वजह है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कवासी लखमा बड़े बैठक में खुलकर बोलते हैं कि देखिए गुटबाजी के कारण ही जो है हम बस्तर हार गए। तो आप इससे समझिए कि अगर एक इतने बड़े स्तर का नेता, आला नेता, अगर ये बात सार्वजनिक, देखना होगा अनमोल की इतनी बड़ी बातें आज सामने आने के बाद क्या कुछ संगठन में बदलाव होगा। फिलहाल शुक्रिया अनमोल आपका। विवेक बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास।